सोचिए, सिर्फ कुछ शब्दों के बदलने से क्या हो सकता है? क्या दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक का वजूद ही मिट सकता है? जी हाँ, आज हम इसी बारे में बात करेंगे, अरावली के इस मुश्किल भरे सफर की। देखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी एफएसआई का एक अंदरूनी आकलन है और वो ये कहता है कि अरावली के लगभग 90% पहाड़ियां अपना कानूनी संरक्षण खो सकती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 90%। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? सिर्फ एक परिभाषा, एक डेफिनेशन बदलने से इतना बड़ा पूरा का पूरा इकोसिस्टम खतरे में कैसे आ सकता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये नई परिभाषा आखिर है क्या और ये आई कहाँ से। देखिए, अरावली कोई मामूली पहाड़ नहीं है। ये तो हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुराने हैं, करीब करीब 2.5 अरब साल पुराने, और ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक 700 किलोमीटर में फैले हैं। पर हैरानी की बात यह है कि इतने सालों से इनकी कोई एक पक्की कानूनी परिभाषा ही नहीं थी, और यही जो कानूनी खालीपन था ना, वही आज के इस पूरे विवाद की जड़ बन गया है। और फिर 20 नवंबर 2023 को कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास किया और अरावली की एक नई यूनिफॉर्म परिभाषा तय कर दी। बस इसी एक फैसले ने मानो सब कुछ पलट कर रख दिया। तो आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? मतलब अरावली की इतनी बात हो क्यों रही है? चलिए समझते हैं कि ये पहाड़ इस पूरे इलाके के लिए कितने अहम हैं। अरावली को सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये तो उत्तर भारत के लिए एक तरह की हरी ढाल है, एक ग्रीन शील्ड। यही तो है जो थार रेगिस्तान की रेत को दिल्ली और गंगा के मैदानों तक आने से रोकती है। यही जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है और दिल्ली एनसीआर की हवा को थोड़ा साफ रखने में मदद करती है। इतना ही नहीं, यहाँ 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और ये हाथियों जैसे कई जानवरों के लिए एक बहुत जरूरी कॉरिडोर भी है, मतलब उनके आने जाने का एक सेफ रास्ता। और अगर ये ढाल, ये दीवार न रहे तो क्या होगा? इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। जैसा कि एक विशेषज्ञ ने समझाया है, अगर ये दीवार गिर गई तो थार मरुस्थल से उड़ने वाला बालू दिल्ली को बालू का कटोरा बना देगा। तो चलिए अब आते हैं उस नियम पर जो इस पूरे विवाद की जड़ है, वो 100 मीटर का नियम। आखिर ये है क्या? नई परिभाषा सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है। ये कहती है कि कोई भी पहाड़ी जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची है, बस वही कानूनी तौर पर अरावली है। मतलब अगर कोई पहाड़ी 99 मीटर की भी है तो कानून की नजर में वो अरावली है ही नहीं। बस इतना सा फर्क। अब देखिए, पहले ऐसा नहीं था। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं अरावली को एक पूरे इकोसिस्टम की तरह देखती थीं। इसमें छोटी मोटी पहाड़ियां, झाड़ियां, सब कुछ शामिल था। वो मैपिंग के लिए सिर्फ 3 मीटर का कट ऑफ इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब ये सिर्फ एक सख्त, ऊंचाई पर आधारित नियम बन गया है। और इसका जमीन पर असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। एफएसआई का डेटा बताता है कि राजस्थान के 15 जिलों में, जहां 12,000 से भी ज्यादा पहाड़ियां थीं, उनमें से अब सिर्फ, जी हां, सिर्फ 1048 ही इस 100 मीटर के नियम पर खरी उतरती हैं। मतलब एक झटके में लगभग 90% पहाड़ियां कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर हो। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ अरावली तक ही सीमित है, या फिर ये देश भर में चल रहे किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है? आलोचक तो कुछ ऐसा ही मानते हैं। कुछ सोर्स और क्रिटिक्स का ये आरोप है कि एक तरह का टेम्पलेट इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला स्टेप, किसी भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव इलाके की परिभाषा बदल दो। दूसरा स्टेप, इससे उसके कानूनी संरक्षण को कमजोर कर दो। और तीसरा स्टेप, फिर उस जमीन को माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए खोल दो। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ अरावली की बात नहीं है। इसी तरह के पैटर्न के आरोप कई और जगहों पर भी लगे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल, असम का दिहिंग पटकाई, या फिर ओडिशा में बॉक्साइट माइनिंग के प्रोजेक्ट्स। हर जगह कहानी कुछ कुछ मिलती जुलती सुनाई देती है। यहाँ पर एक और जरूरी बात सामने आती है। कई सोर्सेज इन पॉलिसी बदलावों और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए माइनिंग कंपनियों से मिली पॉलिटिकल फंडिंग के बीच एक संभावित कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। तो अब इस लड़ाई का मौजूदा हाल क्या है और इस संघर्ष में आगे क्या हो रहा है?
देखिए, दो अलग अलग पक्ष हैं। सरकार का कहना है कि ये नई परिभाषा कानूनी तौर पर चीज़ों को साफ करेगी और इससे माइनिंग को रेगुलेट करने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का साफ कहना है कि ये परिभाषा तो 90% अरावली का संरक्षण ही मिटा रही है और भविष्य में इसके गलत इस्तेमाल का दरवाज़ा खोल रही है। और इस पर रिएक्शन भी बहुत तेजी से आया है। सेव दी अरावली जैसे कैंपेन चल रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ पर्यावरण मंत्री ने पब्लिक में इस नई परिभाषा का बचाव किया है। और अब मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में है, जिसने फिलहाल किसी भी नए माइनिंग लीज पर रोक लगा दी है और 100 मीटर के नियम को चुनौती देने वाली एक नई याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। जब हम किसी अरबों साल पुराने पहाड़ को सिर्फ कुछ मीटरों में नापने लगते हैं, तो हम असल में किस चीज को ज्यादा कीमत दे रहे हैं? क्या वो विकास है, कानून है, या फिर वो पर्यावरण जो हम सबका वजूद है? ये सवाल सिर्फ अरावली का नहीं, बल्कि हम सबके आने वाले कल का है।